Ladies and gentlemen, Are you ready? फैसिलिटी मिलेगी। और डायमंड बनने के साथ ही आप लोग को कहते हैं ना, मान सम्मान इज्जत शोहरत पैसा सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है। और डायमंड बनते हैं, जब डायमंड के लिए बोला जाता है कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है और हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। तो साथियों, हम जो बोलते हैं उसी को हम लोग करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, बढ़ते ही पहले ही स्टार्टिंग के अंदर, और जिन जिन जो जो माइक चालू कर सकते हैं वो चालू करके जरूर बताइए कि क्या आप डायमंड डेस्टिनी पर जाना चाहते हैं। आप सभी से क्वेश्चन है मेरा, यस या यस नो। यस यस सर यस 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 बेटे यस अगर हम डायमंड डेस्टिनी को यस छूना बाबू चाहते हैं, यस डायमंड डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं हम सारे के सारे, तो ये आपकी सफलता के लिए आज का जो सेशन है वो आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए है। और यूं बोला जाता है कि सही मंजिल के लिए हमें सही वाहन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मान लीजिए डायमंड बनना है, तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो डायमंड बन पाएंगे बिना सेप शॉप के? कभी नहीं। कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नौकरी में डायमंड की कोई रिकॉग्निशन होती ही नहीं है। सही है कि नहीं है? और डायमंड बनने के लिए, अगर मान लीजिए हमें डायमंड बनना है, तो डायमंड बनने के लिए अगर मान लो कोई सेप शॉप में है ही नहीं, तो क्या वो और किसी जगह पर डायमंड बन सकता है जो वो काम कर रहा है? कहीं पर भी नहीं। चलिए, अभी एक चीज को देखते हैं कि आपको मान लीजिए चांद पर जाना है, दोनों पति पत्नी को, और चांद पर जाकर के वहां पर डांस करना है। जैसे आप देखिए बीच में दोनों एक हस्बैंड वाइफ है ना, चांद के बिल्कुल वहां जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं और वहां पर डांस कर रहे हैं। और इस तरीके से मान लीजिए आपको भी डांस करना है वहां पर चांद पर जाकर के। तो क्या लगता है कि चांद पर जाने के लिए क्या एक कार से चांद पे जाया जा सकता है? दो चार लोग माइक खोल के रखो। नहीं नो नहीं क्या हो सकता है सर। क्या कार से चांद पे जाया जा सकता है? नो नो नहीं जाया जा सकता। क्या बस से चांद पे जाया जा सकता है? नो नो सर। नो क्या ट्रेन से चांद पे जाया जा सकता है? नो नो सर। नहीं जाया जा सकता। क्या साइकिल से चांद पर जाया जा सकता है? नो 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 नहीं। अगर हमें चांद पर जाना है और चांद को छूना है और चांद को महसूस करना है चांद पर जाकर के, और अगर हमें चांद पर जाने के लिए एक ऐसे व्हीकल की जरूरत होगी जो हमें वाकई में ही हमें चांद पर पहुंचा सकता है। और उस व्हीकल का नाम क्या है? व्हीकल का नाम है रॉकेट, चंद्रयान 2। जिस तरीके से चंद्रयान 2 पर पूरा भरोसा करके हमें ये महसूस हो जाता है कि नहीं, ये रॉकेट हमारे को जो है चांद पर पहुंचा सकता है, इस बात का हम लोग विश्वास कर लेते हैं, इस बात का हम लोग बिलीव कर लेते हैं। और जो जो भी बंदा इसके अंदर बैठा है वो चांद पर पहुंचा ही पहुंचा है। आप मेरी बात से एग्री हैं कि नहीं है? यस सर। यस तो यस जो भी बाबू बंदा यस बिना कुछ सोचे समझे भी अगर मान लीजिए इसके अंदर बैठ गया, इसका मतलब उसकी यात्रा चांद पर जाके ही खत्म होगी। चांद से पहले उसकी यात्रा रुकेगी नहीं, चांद से पहले उसकी यात्रा ठहरेगी नहीं। अच्छा, एक बार ये रॉकेट अगर उड़ जाए, अपनी धरती धरती अगर ये छोड़ दे, तो इसका रास्ते के अंदर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है कि जहां पर ये रुक करके चाय पानी पी ले वे, है ना, रास्ते में रुक करके कहीं चाय नाश्ता कर ले वे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सीधा डायरेक्टली ये कहाँ रुकेगा जाकर के? जो डेस्टिनी है, जो इसको जहां के लिए भेजा गया है, ये वहीं जाकर के रुकेगा, उससे पहले रुकने वाला नहीं है। तो हमारे पास में भी साथियों, जब हम सेफ शॉप का प्लान देखते हैं, सेफ शॉप का प्लान देखने के बाद में जब हमें बताया जाता है कि आप पहली से 11वीं रैंक जब आप कर लेते हैं, तो 11वीं रैंक पर आप हमारे यहाँ से डायमंड बन जाते हैं। और डायमंड बनते में आपको ये सारी फैसिलिटी मिलती है, आपकी डायमंड रिकॉग्निशन होती है, आपको ताज पहनाया जाता है। और डायमंड के बीच में ये जो 10 रिकॉग्निशन और है, इन 10 रिकॉग्निशन पर भी आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत मिलता है। तो हम लोग एक बिलीव करते हैं, और बिलीव करने के साथ में हम लोग काम करना चालू कर देते हैं। तो क्या हम लोग इस रॉकेट की तरह, इस चंद्रयान 2 की तरह है क्या कि एक बार छोड़ दिया गया तो हम लोग कहीं रुके ही नहीं, सीधा जाकर के हम डायमंड पे रुके या सीधा जाके हम चांद पर रुके? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम करने का जो नेचर है, वो नेचर किस तरीके का है कि हम लोग थोड़ा काम करेंगे फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा काम करेंगे फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा काम करेंगे फिर रुकेंगे, फिर थोड़ा काम करेंगे हम लोग फिर रुकेंगे।
तो इसलिए ये बात कंपनी भी जान गई और हमारे सारे ग्रेट मेंटर लोग भी जान गए। तो हमें क्या करा कि डायरेक्ट ज्वाइन करते ही डायरेक्ट डायमंड को नहीं दिखाया, डायमंड 11वीं रिकॉग्निशन नहीं दिखाई हमें, इसलिए बीच में पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक, छठवीं रैंक, और इसके बीच बीच में भी कुछ यात्राएं आप लोगों को दी है ना, कुछ प्रोत्साहन दिए हैं बीच बीच के अंदर, कुछ गिफ्ट दिए हैं बीच बीच के अंदर, और वो सारी चीजें लेकर के हम आप जो है डायमंड तक पहुंचते हैं। अब किसी को ज्यादा समय लगता है या किसी को कम समय लगता है। जैसे मान लीजिए आज इस चंद्रयान 2 में जो व्यक्ति बैठ गया, तो वैज्ञानिकों को पता है कि ये इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा कितने घंटे में पूरी कर लेगा, उसी के आधार पर इसको बनाया जाता है। इसीलिए कंपनी ने भी जो बनाया, आप देखेंगे जब हम हैं तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 ऐसा जब हम चार्ट दिखाते हैं, तो वहां पर हम दिखाते हैं कि एक साल में एक व्यक्ति डायमंड बन सकता है, वो हम वहां पर दिखाते हैं। लेकिन हम लोग ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं कि जो भी व्यक्ति काम करे वो 4 साल या 4.5 साल के अंदर, लास्ट खींच खाच के 5 साल में वो व्यक्ति डायमंड बन जाता है। तो 5 साल का जो समय है वो एक हैंडसम टाइम है, हैंडसम समय है, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो 5 साल के अंदर डेफिनेटली वो डायमंड बनेगा ही बनेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, है ना। तो जब चंद्रयान 2 में बैठ करके चांद पर जाने का टाइम निश्चित है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम सेफ शॉप में आकर के फॉर्म भरते हैं, तो क्या हमारे भी डायमंड बनने का टाइम निश्चित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा भी डायमंड बनने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि नहीं यार आज मैं मेहनत करना चालू कर रहा हूं, लेकिन इतने दिन के अंदर मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इतने दिन के अंदर मैं मेरी यात्रा पूरी कर लूंगा, इतने दिन के अंदर मैं डायमंड लेवल को अचीव कर लूंगा, इतने दिन के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये सारी चीजें जो है वो टाइम टेबल को के अकॉर्डिंग होती है, और जिसके पास अपना टाइम टेबल सेट है वो तो साथियों उस स्पीड से काम करेगा जैसे चंद्रयान 2 अपनी स्पीड से दौड़ता है। चंद्रयान 2 के पास फिक्स है कि मैं इतने समय के अंदर इतने हजारों किलोमीटर की यात्रा मैं तय कर लूंगा। ऐसे ही हमारे पास भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कितने समय के अंदर वो डायमंड शिप जो हमारी होनी है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, हर मीटिंग में बताता हूँ, मेरा एक पेट डायलॉग भी है, वो भी आज मैं बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कंपनी ने 11 रिकॉग्निशन डाल दिए बीच में, 11 लेवल डाल दिए बीच में, 11 रैंक डाल दिए बीच के अंदर। लेकिन आप एक चीज को देखिए कि अगर डायरेक्टली 11 रैंक पर ना पहुंच करके अगर हमें स्टेप बाय स्टेप पहला, दूसरा, तीसरा रैंक अचीव करना पड़े, तो ये वैसा ही है जैसा कि 5 किलो तरबूज को इकट्ठा नहीं खाया जाएगा, 5 किलो तरबूज के टुकड़े किए जाएंगे और टुकड़े कर करके हमारे मुंह में जाने तक का उसका साइज बनाया जाएगा कि ये अब मैं खा सकता हूं, तभी आप उसको खा पाएंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि यहां पर जाने के लिए जो बीच में रैंक्स बना दी है, उस रैंक को अचीव करने के लिए, उस लेवल को अचीव करने के लिए भी समय निर्धारित है। जो जो व्यक्ति अपनी समय निर्धारित रहते हुए रैंक को अचीव कर लेता है, वो व्यक्ति तेज स्पीड से काम करना चालू कर देता है। तो आज हम बात करेंगे कि डायमंड तक जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें सीखना है, समझना है, ऐसे कौन से सूत्र हैं। ऐसे मैं आपको सूत्र की बात करूंगा, टॉपिक्स की बात करूंगा, और कुछ चीजें उसके बारे में बताऊंगा भी, क्योंकि वो बहुत लेंदी कोर्स है, लेकिन उसको हम कभी एक बड़ी मीटिंग के अंदर कवर करेंगे। तो आज हम लोग चलेंगे कि डायमंड बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी, कौन कौन सी चीजों पर हमें काम करना बेहद जरूरी है। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम सबसे बड़ा डायमंड बनने के 10 मंत्र। आज हम बात करेंगे डायमंड बनने के 10 मंत्र के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ये कौन से मंत्र है, कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं डायमंड बना, जिनको लेकर के गजेंद्र जी डायमंड बने, जिनको लेकर के हमारे ग्रेट मेंटर दीप साहब डायमंड बने, और जितने लोगों को भी आप देख रहे हैं कि जो लोग डायमंड बन चुके हैं वो भी इन्हीं मंत्रों से निकल करके गए हैं, इन्हीं चीजों से निकल के गए हैं। उन्होंने इन मंत्रों को जाना, माना, पहचाना, अपने अंदर इंप्लीमेंट किया, अपने अपने आप को देखा, अपने अंदर झांका कि मेरे अंदर क्या कमी है। क्योंकि वो बोला जाता है डायमंड बनने के लिए डायमंड को तराशा जाता है, और डायमंड जो है वो खान में से ऐसा सुंदर डायमंड कभी भी नहीं निकलता है। डायमंड तो एक पत्थर की तरीके का निकलता है, बिगड़े हुए शेप का निकलता है, उसके शेप का पता नहीं होता है कि वो कौन से शेप में निकलेगा। लेकिन बहुत सारे टेस्ट होने के बाद जब उसका क्लियर हो जाता है कि नहीं ये रियल में डायमंड है, तो उसको फिर डायमंड जो तराशते हैं, जो डिजाइन करते हैं डायमंड की, उनके पास भेजा जाता है, तराशने के लिए भेजा जाता है, और वो एक सुंदर सा
उस पत्थर को, डायमंड के पत्थर को सुंदर सा रूप दे करके उसको हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, डायमंड बोलने लग जाते हैं। लेकिन डायमंड बनने के पहले वो भी होता क्या है, पत्थर ही होता है, एक चमकीला पत्थर होता है। और डायमंड जब वो प्रोसेस से निकल जाता है तो उसका नाम जो है वो डायमंड रख दिया जाता है। इसी तरीके से जब हम बिजनेस में आते हैं तो हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग जगह से निकल करके आते हैं, अलग अलग जॉब से निकल के आते हैं, अलग अलग बिजनेस से निकल के आते हैं, कोई खेती से निकल के आता है, कोई स्टूडेंट होता है, सब अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से निकल करके आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद हम आते तो अलग अलग शेप के अंदर है, लेकिन यहाँ जब हम आते हैं शेप्स ऑफ जैसी एक एजुकेशन सेंटर में आ जाते हैं हम लोग, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के महान यूनिवर्सिटी के अंदर जब हम लोग आ जाते हैं, तो हमें भी ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, तराशने का काम चालू कर देती है। और तलाशते तलाशते ऐसे कई पायदान हमें बताती है, जिस पायदान पे चल करके जब हम अपने अंदर, खुद के अंदर जब हम सेल्फ चेंजेस लेकर के आ जाते हैं, अपने अंदर परिवर्तन कर लेते हैं, तो यू विल बी अ डायमंड। आप जो है वो डायमंड बन जाते हैं। आपको लोग देखते हैं और आप महसूस करिएगा इस बात को कि जिस दिन आप डायमंड बनते हैं, आपके जैसे एक डायमंड होता है ना, क्रिस्टल एकदम आर पार दिखता है डायमंड के अंदर, ऐसी कई सारी चीजें आपको लोगों को इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे आप बाहर क्या है अंदर क्या है, आपको आपकी टीम, आपके लोग देख सके और उसके ऊपर आप पर बिलीव कर सके, काम कर सके, आपके साथ मिलकर के काम कर सके। तो ऐसी कई सारी चीजों पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं डायमंड बनने के 10 मंत्र। चलिए, डायमंड बनने का सबसे पहला मंत्र है, विश्वास करना सीखें। पहला पहला और सबसे ठोस और सबसे मजबूत क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, आने के बाद में वो बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन ज्वाइन करने के साथ साथ में उसके साथ में क्या होता है कि विश्वास जो होता है, क्योंकि कई सारी अलग अलग कंपनियां मार्केट के अंदर काम कर रही होती है, कई सारे लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, और जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनका जो विश्वास होता है, अगर उस विश्वास को अगर जीत लिया जाए, उस विश्वास के ऊपर अगर काम कर लिया जाए, तो ऐसा बोला जाता है कि वो व्यक्ति बहुत जल्दी अपने लेवल को, अपने डायमंडशिप को अचीव कर लेता है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है साथियों, डायमंड बनने के लिए हमें उन सारी सिस्टम की एक्टिविटी पे विश्वास करना पड़ता है। सबसे पहले हम विश्वास करते हैं हमारी कंपनी के ऊपर कि साहब जो हमारी सेप्स ऑफ कंपनी है, सेप्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। किसका माइक चालू है? कोई हिला नहीं सकता। उसके बाद हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना सॉलिड है कि इतनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी है कि इसके अंदर अगर हम लोग आ गए तो इसका मतलब हम लोग डायमंड जरूर बनेंगे। और हम हमारे अप्लायंस पे, ग्रेट मेंटर्स पे हम लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग जिनके साथ, जिन्होंने हमें प्लान दिखाई है या जिनके साथ हमारी फीलिंग अच्छी बैठती है, इनके ऊपर हम लोग, अगर हम लोग विश्वास दिखाएं, तो इसका मतलब ये हमारे को डायमंडशिप तक जरूर लेकर के जाएंगे। कई बार ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति ज्वाइन तो करता है, लेकिन उसका, उसकी अपलाइन के प्रति, उसके सिस्टम के प्रति, उसका कंपनी के प्रति, उसका प्रोडक्ट के प्रति, उसका एजुकेशन ट्रेनिंग के प्रति, है ना, बहुत कम, हल्का हल्का, धुंधला धुंधला विश्वास रहता है। और विश्वास ना रहने के कारण क्या होता है कि वो, उसका जो डायमंड तक जाने का जो एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड में क्या है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और बहुत ज्यादा समय लगने के साथ में क्या होता है कि कोई व्यक्ति ज्वाइन तो करता है, तो आप देखेंगे कि पहले साल, अभी कई सारे लोग होंगे ऐसे जिनको 1 साल हो गया होगा ज्वाइन किए हुए, लेकिन उनके अभी फर्स्ट रैंक भी नहीं हुई है। कई व्यक्ति ऐसे हो गए होंगे जिनको जिनको 1 डेढ़ साल हो गया होगा, लेकिन उनकी सेकंड रैंक भी नहीं हुई है। तो हमें सबसे बड़ी चीज क्या है, वो उस विश्वास को कायम करने की जरूरत है। हमारे मेंटर पे, हमारी एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास करना सीखना पड़ेगा आपको कि कभी भी कोई भी चीज अगर आपके पास आती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आती है आपकी सक्सेस के लिए, आप बस एक चीज को विश्वास करके मान के बैठिए कि जो भी कुछ होगा इस सिस्टम के प्रति, जो भी कुछ होगा मेरे मेंटर के प्रति, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मेरे मेंटर के थ्रू मेरे पास में, या फिर हमारा सिस्टम कोई भी एक्टिविटी अगर करा रहा है, तो उसमें मुझे जाना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। इस बात का आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पायदान क्या है, हमें इसको सीखना बहुत जरूरी, इस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, हम मंदिर के अंदर जाते हैं
और अगर सामने भगवान की मूर्ति है और मूर्ति पर हमें विश्वास ही नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति उस मंदिर में जाना पसंद करेगा क्या? क्या उस मंदिर में No. कोई जाएगा जहां पर उस मंदिर में उसको बिलीव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है? क्या वो व्यक्ति कभी उस मंदिर में जाएगा? कभी नहीं। कभी भी नहीं जाएगा। तो हम वहीं जाते हैं जहां पर हमारा विश्वास होता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना सीखें। मैंने यहां पर ये नहीं लिखा है कि आपको विश्वास है ना, आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। नजर नजर जो बदलो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाते हैं। तो सारा खेल जो है ना साथियों, वो खुद का कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा समय लग सकता है, बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। हमारा जो अभी कंपनी का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो अभी सिनेरियो चल रहा है, लोग 22-22 महीने में डायमंड बन रहे हैं, लोग 24-24 महीने में डायमंड बन रहे हैं, लोग 700 दिन के अंदर डायमंड बन रहे हैं। ऐसा वो टारगेट लगा करके काम कर रहे हैं कि मैं इतने दिन के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। ये क्या है उनका, क्या होता है, क्या है उनका कि मैं 2 साल में डायमंड बन जाऊंगा? ये है उनका अपना विश्वास। उन्होंने विश्वास करना सीख लिया कि नहीं, अगर मैं काम करूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, इतने दिन के अंदर मैं डायमंड बन जाऊंगा। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना सीखना पड़ेगा। और अगर हमने विश्वास करना सीख लिया, अगर इसमें हमने कहीं पे कमी नहीं देखी, इसमें हमने कहीं कमियां नहीं ढूंढी, और हमने एक बार अपनी अपलाइन को, अपने आप को समर्पित कर दिया कि सर मैं आज से आपकी फुटबॉल जिधर लात मारोगे सर उधर जाएगी। जिस दिन अगर आपने ये काम करना चालू कर दिया, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी डायमंडशिप का सफर जो है वो बहुत तेज गति से होना चालू हो गया। तो इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा साथियों, विश्वास करना सीखना पड़ेगा। सेकंड सेकंड है आत्म छवि अच्छी रखें। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो आत्म छवि है उसको बहुत बढ़िया, बहुत ही दमदार वाली रखना पड़ेगा। क्योंकि आत्म छवि का मतलब है कि किसी इंसान की खुद के बारे में क्या राय है। आत्म छवि का मतलब क्या है कि आपकी, आपके बारे में, खुद के बारे में क्या राय है। अगर आपको आपके बारे में अगर आपकी राय अच्छी है, आपकी आत्म छवि अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। क्योंकि आपने अपने आप को क्या मान करके आप काम कर रहे हैं। अगर आप अपने आप के आत्म छवि अगर आप अच्छी मान के काम कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अगर आप अपनी आत्म छवि को ना मान के, नहीं मानने वाली, क्योंकि कई बार नहीं कहते अरे ये मेरे से होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? उसकी आत्म छवि खराब है, अपने प्रति, खुद के प्रति खराब है। क्योंकि ऐसा कोई काम धरती पे बना ही नहीं है कि जिसको इंसान ना कर सके। आज देखिए जितने भी नए नए एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, जितने भी नई नई चीजें सेट हो रही है, वो इंसान ही तो सेट कर रहे हैं। जितने भी आज देखिए बाहर, आज हमने युद्ध लड़ा, इतने सारे नए नए हथियार बने, किसने बनाए थे? इंसानों ने बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी आत्म छवि अच्छी थी। इतने सारे लोग सेफ शॉप के अंदर डायमंड बने तो उनको अपने आप पे, आत्म छवि पे विश्वास था, कॉन्फिडेंस था, उनकी आत्म छवि अंदर से कह रही थी नहीं तू बन सकता है, तो वो बन करके निकल गया। और जो बार बार ये कह सकता सर ये मेरे से नहीं होगा, सर ये मेरे से नहीं होगा, सर ये मेरे से नहीं होगा, सर मैं ये वेन्यू नहीं चला पा रहा, सर मैं प्लान नहीं दिखा पा रहा। लोग प्लान दिखाने नहीं जाते, इसका मतलब क्या है? फील्ड में नहीं जाते, इसका मतलब क्या है? उनकी आत्म छवि जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रखी है। अंदर से सिस्टम जो है उसका, दिमागी सिस्टम जो है वो गड़बड़ा रखा है। उसने अपने आप को ये तैयार नहीं कर रखा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात के लिए उसने तैयार नहीं करा कि मुझे रोज फील्ड में जाना जरूरी है, मुझे रोज घर से निकलना जरूरी है, मुझे रोज टीम के साथ रहना जरूरी है, मुझे टीम की समस्याओं को सॉल्व करना जरूरी है, मुझे टीम के साथ प्लान करना जरूरी है। हर वो चीज जरूरी है जो मुझे सफल बनाने के लिए और मुझे डायमंड बनाने के लिए कारगर साबित होगी। क्यों? क्योंकि हर तरह की, एक आदमी के कहते हैं ना रोज, इसको ऐसे भी समझिए आप, आत्म छवि कैसे बनती है? आत्म छवि बनती है, मान लीजिए अगर आपका उठ बैठ गलत लोगों के साथ में, नेगेटिव लोगों के साथ में, तो आपकी आत्म छवि हमेशा नेगेटिव बनेगी। अगर आपकी आत्म छवि अच्छे लोगों के साथ में है तो आपकी आत्म छवि अच्छी बनेगी। अगर आपकी आत्म छवि पॉजिटिव लोगों के साथ में रहे, 24 घंटे आप पॉजिटिव लोगों के बीच में हो, तो आपकी आत्म छवि भी पॉजिटिव रहेगी।
तो अगर आपको अपनी आत्म छवि जैसी रखनी है, जिस तरीके की रखनी है, आपको उस तरीके के माहौल तय करना पड़ेगा, उस तरीके के माहौल में आपको रहना पड़ेगा जहां पर आप अपने आप की आत्म छवि को अच्छी बनाना चाहते हैं। ये बार बार क्या होता है, कभी काम करें कभी ना करें, कभी कोई व्यक्ति दो नाव पे सवार होते हैं, दो नाव पे सवार होकर डिसाइड ही नहीं कर पाते मैं इस पे जाऊं कि उस पे जाऊं, ये करूं कि वो करूं, फिर तीन तीन नाव पे सवार हो जाते हैं, दो तो काम करते ही है, साथ में तीसरा और कर लेते हैं, क्योंकि न तो वो विश्वास रख पा रहे, न वो अपनी खुद की आत्म छवि को सही कर पा रहे। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति डाउटफुल रहता है कि यार मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो हमें इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरत है करने की कि हमारे को हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारी जो अंतर आत्मा है, अंदर आत्म छवि जो हमारी है, वो हमें हर स्थिति में, हर माहौल के अंदर हमें घोर पॉजिटिव रहने वाली जरूरत है। अगर हम घोर पॉजिटिव हैं, मान लीजिए आप प्लान दिखाने गए और सामने वाला व्यक्ति नहीं मिला, तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी आत्म छवि को पॉजिटिव रखना है कि कोई बात नहीं है यार, चल अगले के पास चलते हैं। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चार बात लेकर के हम खड़े हो गए कि नहीं यार तूने पहले टाइम क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, हम लोग खड़े हो जाए उसके ऊपर लेकर के, नहीं। हमारे को पॉजिटिव हर तरीके से जो है, बिल्कुल हमें पॉजिटिव वे के अंदर काम करना पड़ेगा, तभी हमारी तरक्की होगी, तभी हमारी हिस्ट्री लिखी जाएगी, तभी हमारे हमारी जो है ना, वो कहते हैं कि महागाथा अगर हमारी लिखी जाएगी तो उन्हीं लोगों की लिखी जाएगी जिनकी आत्म छवि हमेशा पॉजिटिव होगी। और जिसकी आत्म छवि अगर नेगेटिव है, उसको लोग छोड़ करके चले जाएंगे, है ना, वो खुद खुद घर से निकलेगा ही नहीं। तो हमें हमारी आत्म छवि को बहुत ही दमदार वाली बनाना है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन में आना पड़ेगा हमें। फिर तीसरा जो मंत्र है वो है, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। दूसरों के साथ मतलब अपलाइन के साथ और अपनी टीम के साथ में, बाहर वालों के साथ, क्योंकि आपका एक अच्छा रिश्ता, आपका अच्छा पॉजिटिव रिश्ता बनाना आपके लिए, आपकी डायमंडशिप के लिए बहुत ज्यादा कारगर करने वाला है। क्योंकि हम लोग जिस बिजनेस में है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस में क्या होता है, आपका व्यवहार ही आपको डायमंडशिप तक लेकर के जाएगा। अगर आपका व्यवहार कहीं ना कहीं सही नहीं है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है आपके, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है बड़ी टीम कभी भी नहीं बना पाएंगे। जैसे कई बार नहीं होता, हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं और बोलते भी हैं यार ये जो बिजनेस है ना वो क्या है, मेंढकों को तराजू में तोलने का काम है। ठीक है कि यार एक को बिठाएंगे दूसरा गिरेगा, दूसरे को बिठाएंगे तीसरा गिरेगा। कई बार आप इनविटेशन देते हैं, 20-20 25-25 लोगों को इनविटेशन देते हैं, और इनविटेशन देते हुए आप बोलते हैं अरे सर मैंने तो पता हूँ 25 इनविटेशन दिए थे, है ना, एक भी नहीं आया। तो वहां पर क्या चीज क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां पर आपके रिश्ते काम आएंगे। वहां पर आपके रिश्ते अगर मजबूत हैं, आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो मैं कह रहा हूं आप अगर बुलावे 10 आदमी को तो 20 आदमी आ जाए। जहां पर आपके रिश्ते अच्छे हैं, जहां पर आपने मन लगा करके इस बिजनेस में डूब करके जहां पर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके रिश्ते मजबूत हैं लोगों के साथ में, और जहां रिश्ते मजबूत हैं वहां पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। हमने जब फील्ड के अंदर हम काम करते थे, कई सारे ऐसे लीडर है जिनके दूसरों के साथ लीडर बहुत बढ़िया, दूसरों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होते थे। हमने एक एक सप्ताह के अंदर एक एक लीडर की 50-50 ज्वाइनिंग निकाली है, 60-60 ज्वाइनिंग निकाली, 70-70 ज्वाइनिंग निकाली एक ही सप्ताह के अंदर, प्लान दिखा करके। क्यों? क्योंकि उसके लोगों के साथ में इतने मजबूत रिश्ते थे कि वो जो बोल देता था वो काम हो जाता था। तो सबसे मिलिए, यहाँ एक कितना अच्छा स्लोगन भी लिखा है, सबसे मिलिए हंसते हंसाते रहिए, प्यार का रिश्ता हर किसी को बनाते रहिए, सिर्फ इंसान ही इंसान के काम आते हैं, इंसानी रिश्ते दिल से निभाते रहिए। है कि नहीं? तो आपके रिश्ते जितने ज्यादा मजबूत होंगे, उतने ही ज्यादा आप तरक्की करेंगे, उतने ज्यादा आपके लोग, आपकी टीम आपके साथ रुकने वाली है, टीम आपका सपोर्ट करने वाली है, टीम आपका साथ देने वाली है, टीम ही आपको ऊपर के पायदान पर पहुंचाने वाली है। रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मजबूत रिश्ते हैं, तो साथियों आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है। और अगर किसी को रिश्ते में प्रॉब्लम है कि सर मैं रिश्ते नहीं बना पाता, या मैं सर मेरे मैं कैसे सर करूं, तो उसके लिए लोक व्यवहार करके किताब आती है, उस किताब को जरूर पढ़ें आप,
है ना, लोक व्यवहार किताब है, उसको जरूर रीड करें। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको व्यवहार किस तरीके से बनाना है, कैसे आपको लोगों का दिल जीतना है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिए। फिर चौथा जो सूत्र है वो है सीखते रहने का गुण विकसित करें। आप हमेशा इस बात के लिए अपना दिमाग को बना करके रखिए, आप अपने आप को बना करके रखिए कि जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होगा, जब भी कोई कार्यक्रम होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा, मैं वहां पर ट्रेनिंग को सीखूंगा, मैं वहां पर जाकर के सीखने का जो कार्यक्रम है उसको जरूर मैं करूंगा। तो जो व्यक्ति सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। और हमारा बिजनेस जो है साथियों वो कैसा है, अपडेट रहने का बिजनेस है। क्योंकि जैसे कि नहीं कहते हैं, मोबाइल जब भी हम बाजार से लेने के लिए जाते हैं तो हम हमेशा टॉप वाला मोबाइल खरीदते हैं कि यार अभी लेटेस्ट क्या आया मोबाइल में, अभी लेटेस्ट क्या आया, वो कहेगा यार इतने मेगापिक्सल का कैमरा आया, ये आया, वो होगा। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, वही वाला कैमरा, वही वाला मोबाइल लेने के लिए जाएंगे। हम हमेशा पुरानी चीज नहीं लेंगे, जो ऑलरेडी सीख रखी है उन चीजों पे नहीं जाएंगे। हम देखेंगे यार नया क्या है, अपडेट क्या है, अपडेट वर्जन क्या है इसका। और जैसे ही हम लोग अपडेट वर्जन की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सीख नई चीजों को सीखने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो इस बिजनेस में भी आपको हर पायदान के ऊपर कुछ ना कुछ नया सीखने का हमेशा मौका मिलेगा। जैसे कई सारे लीडर इस बार सोच रहे थे यार, अचीवर ट्रिप में बहुत सारे लीडर आए नहीं। उन्होंने क्या सोचा, अरे यार ये तो वही सिखाएंगे, अरे यार ये तो वही चीज सिखाएंगे, वही कोर होगा, वही सारी चीजें होगा, है ना, इस वजह से आए नहीं। अरे वो लोग बोले वहां जो सिखाएंगे ना वो तो हमने सब सीखा हुआ है, सीखा हुआ है, सीखा हुआ है। और यही गलती जो है उनके लिए भारी पड़ गई। और इस गलती के कारण कई सारे लीडर आ नहीं पाए। कई सारे लीडर को कहते हैं ना, इन सारी गुणों से, जैसे विश्वास का ना होना, अच्छी आत्म छवि ना होना, दूसरों से अच्छे रिश्ते ना होना, और सीखते रहने का गुण विकसित करना। क्योंकि यहां तक आते आते क्या होता है, काफी सारे लोग अचीवर ट्रिप में इसलिए नहीं आए, अरे सर ये तो सब वही तो सिखाएंगे। लेकिन मैं जितने लोग भी अचीवर ट्रिप के अंदर आए थे इस बार, उनको सबको पता है कि पहले का पुराना कुछ भी रिपीट नहीं हुआ उस अचीवर ट्रिप के अंदर, है ना। जो आपने पहले सीखे थे वो एक भी चीज, एक भी स्लाइड यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है कि जो आपको लगे कि नहीं यार ये तो हमने पहले सीखा हुआ है। हर चीज नया सिखाया गया। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग हो, जब भी कोई आपको अपलाइन के द्वारा बुलाई गई चीजें हो, हाँ 8 स्टेप ट्रेनिंग जब होगी आपकी, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग के अंदर हो सकता है आपको स्लाइडें वही मिलेगी, लेकिन हर लीडर का देने का तरीका अलग अलग मिलेगा आपको, शब्द अलग मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपके शहर में अगर 8 स्टेप ट्रेनिंग भी होती है तो उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। वहां पर भी अपने साथ में अपनी टीम को लेकर के जाना है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है। जितने ज्यादा लोग सीखेंगे उतने ज्यादा आपका काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिंदगी हर लम्हा कुछ ना कुछ सिखाती है, हर तजुर्बे से नई उम्मीद जगती है। आपको हर पल सीखने का हुनर अगर आ जाए, फिर हर पल नए करिश्मे जिंदगी जो है वो दिखाते हैं। तो साथियों, हर बार कुछ ना कुछ हमें नया सीखने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है। हर बार आप जब भी आएंगे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। डायमंड बनने का पांचवा मंत्र, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति क्या है, जैसे कई बार हम मन ही मन में सोचते हैं अरे ये ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, ऐसा कर ले तो अच्छा है ना। तो कल्पना शक्ति, जैसे कल्पना शक्ति में क्या होता है, जैसे नए नए युवा होते हैं, नए नए लड़के होते हैं, और यार मेरी तो शादी है ना इस जगह की सबसे सुंदर लड़की से होनी चाहिए, है ना। तो उसने अपनी कल्पना शक्ति के अंदर क्या बिठा लिया कि नहीं यार मैं तो जो है ना बढ़िया एकदम जो धरती की सबसे सुंदर लड़की है ना उसके साथ मैं शादी करूंगा। और यही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल हो, पॉजिटिव सारी चीजें रहती है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, हम हमारे कल्पना शक्ति का मतलब क्या, हम हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी तस्वीर बिठा लेते हैं, हजारों तस्वीरें ऐसी ऐसी बिठा लेते हैं हम लोग जो हमारे शब्दों के बराबर होती है। जैसे कल्पना करेंगे कि आप जैसे अपने अपने अवचेतन मन को वैसा ही बना बना देगा। यह धार्मिक सोच है। क्योंकि जैसे जैसे हम सोचना चालू करते हैं, आप अपनी मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं। आप अपने निकटतम संबंधियों से बातचीत कर सकते हैं,
है ना। आप अपनी माँ से, पिता से, पत्नी से, भाई से, बहन से, पूर्व परिचितों से शारीरिक तौर पर आपके सामने मौजूद नहीं है, लेकिन कल्पना शक्ति के कारण आप देखिए कि हम लोग हर व्यक्ति से बात कर सकते हैं, हर व्यक्ति के सामने। आज हम देखते हैं कि यार सामने जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति हमें दिखती है, लेकिन जब हम कल्पना कर लेते हैं कि नहीं, ये भगवान जो है वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप देखिए जब हम मंदिर के सामने जाकर के बैठते हैं तो हम सारी बातें उस भगवान को बता करके आ जाते हैं जो हमारे साथ बीत रही होती है। तो ऐसा ही कल्पना शक्ति के अंदर भी होता है कि हमारे आचार, हमारे विचार, हमारी बुरी आदतें, वो सब हमें, हमारी कल्पना शक्ति जब हमें पता है कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमारी कल्पना शक्ति को हम बार बार क्यों कहते हैं ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर कि आप पॉजिटिव रहने के लिए आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए, एक चार्ट बनाइए, चार्ट बना करके वहां लिखिए कि सामने आपको चाहिए क्या क्या। जब आप उसकी कल्पना करते हैं कि मेरे मेरे मैं कार लेके आऊंगा, मैं बड़ा घर बनाऊंगा, मेरे पास अच्छा गैजेट होना चाहिए, अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, मेरे पास लाखों रुपए होने चाहिए, सबसे पहले हम किस में लेके आते हैं, हम हमारी कल्पना शक्ति के अंदर लेकर के आते हैं। कल्पना शक्ति के अंदर लेकर के आते हैं, और जब हम उनको बार बार बोलते रहते हैं तो हमारे उसी वही कल्पना शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। और वही सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमें बार बार एक ही बात के लिए मोटिवेट करता है कि बेटा तूने बोला था कि तू कार लाएगा, तूने बोला था कि तू घर बनाएगा, तूने बोला था कि तू डायमंड बनेगा, तूने बोला था कि अगली रैंक करूंगा, तूने बोला था कि मैं बताऊं बढ़िया मोबाइल लाऊंगा, तूने बोला था कि पत्नी के लिए बढ़िया ड्रेस लाऊंगा, तूने बोला था पत्नी के लिए जेवर बनवाऊंगा। तो ये जितने भी टारगेट हम लोग लगाते हैं वो हमारी कल्पना शक्ति के अंदर चले जाते हैं, और हमारी कल्पना शक्ति हमें बार बार याद दिलाती है कि आपको लेना क्या है। क्योंकि यहाँ लिखा है, मन में जिनके विश्वास होता है वही जमाने में नाम करते हैं, जिनके हौसले होते हैं बुलंद वह लोग अक्सर बड़े काम करते हैं। क्योंकि हमारी कल्पना शक्ति के अंदर है ही नहीं, हमारी कल्पना ही नहीं है कि यार हम उस लेवल तक जाएं। अगर हम उस लेवल तक जाने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन हमने जब तक सोचेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं, जब तक हम किसी चीज को पाने की कल्पना नहीं करेंगे तब तक वो चीज हमें मिलेगी नहीं। क्योंकि काफी सारे लोग जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं और एक कल्पना शक्ति लगा करके बैठे, यार मैं ये नौकरी अब की बार ले लूंगा, मैं अपनी नौकरी ले लूंगा, अपना ये कर लूंगा। तो क्या है, वो सब कल्पना शक्ति है। और इसी बात को अगर हम डायमंड शिप से जोड़ते हैं तो जब आप डायमंड शिप के लिए भागते हैं, डायमंड शिप के लिए दौड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं उस चीज को, आप उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा क्या करें, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित कैसे करना है, एक बार गजेंद्र जी एक दो लोगों के माइक जरूर खोल देना, मैं एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जी जी गुरु जी। और ओ टाइम खोल लेंगे। दो कोस्ट तीन लोग मुझे बताएंगे। वेरी कोस्ट गुड। कोस्ट जितने भी है साथियों, कोस्ट आप लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं। चलिए बहुत जी बढ़िया। गुरु जी। पोस्ट जो भी है वो अपना माइक खोलें डॉक्टर और मुझे साहब गिन है। के मुझे गिन के बताएं कि ये कितने पिलर हैं। पोस्ट जरूर बताएं। पोस्ट अ, कौन कौन है। जी सोनू गुरु माली, जी। सोनू माली नीचे जी से है, तो सुरेश गरवाल जी, सोनू नहीं, माली जी, एक ही चीज राजकुमार जी। बतानी है। तीन है, दो है, एक है, कितने हैं, चार हैं। 3 है गुरुजी। चलिए सोनू माली जी कह रहे हैं तीन है। और कौन है। सिटी ओ होस्ट किसको बना रखा है। जी गुरु जी। राम कुमार नीचे से जी, दो दिख रहे हैं। राम कुमार हैं? जी, सुरेश गरवाल जी, मनीष चौहान जी। कितने पिलर हैं। सर आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज कट रही है। मनीष तीन जी, पिलर है गुरु जी। कितने पिलर हैं। 3 पिलर है गुरु जी। तीन। जी सर। तीन पिलर हैं। नहीं, चलिए नीचे से 2 ऊपर तीन से तो आप 3। तीन तो देख रहे हैं ऊपर, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे कितने दिख रहे हैं। दो। 4। कैसे दिख रहे हैं। ये चार कौन बोल रहा है भाई? कितने पिलर दिख दिख रहे रहे हैं। हैं। 2 साथ साथ दिख रहा। कितने पिलर दिख रहे हैं। दो। नीचे 4 दिख रहे हैं, ऊपर 3 दिख रहे हैं गुरु जी। अच्छा, नीचे से चार दिख रहे हैं, ऊपर 3 दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। चलिए राम जी कह रहे हैं ऊपर से, नीचे से चार, ऊपर से तीन दिख रहे हैं। और कोई।
प्रयास करो, थोड़ा प्रैक्टिकल चीजों पे प्रयास करो। सोनू माली, कितने दिख रहे हैं? तूने तो ये चश्मा भी लगा रखा है यार। अरे गुरुजी ऊपर से 3 ही दिख रहा है, नीचे से 2 है, तो वो दो ऐसे दिख जुड़े रही हुए है। तरीके दिख अच्छा, रहे। जिन्होंने भी अपने अपने नजरिए से, माइक बंद कर लीजिए सारे लोग, जिन्होंने भी अपने अपने नजरिए से पिलर को देखा, तो किसी को 3 दिखे, किसी को 2 दिखे, और राम जी को तो 4 दिखे हैं। सही है। तो हर व्यक्ति का क्या है, अपना अपना एक नजरिया है इसको देखने का। तो यहाँ लिखा है कि हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अब आपको अगर 3 दिख रहे हैं तो 3 पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, 4 दिख रहे हैं तो 4 पे ध्यान केंद्रित करना है, और किसी को तो 2 ही दिखे तो उनको अपना 2 पे ध्यान केंद्रित करना है। लक्ष्य का मतलब क्या है कि जब आप अपने लक्ष्य को बनाते हैं, जब आप अपने लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि जब हमें डायमंड बनना है तो अपने सपने, लक्ष्य और भविष्य दृष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ध्यान केंद्रित करें। एक राइटर है, टी आई लॉरेंस। टी आई लॉरेंस ने लिखा है कि सपने सब देखते हैं, मगर जो रात में अपने मस्तिष्क के धूल भरे गलियारों में सपने देखते हैं, वे जागने पर पाते हैं कि यह तो सिर्फ कपोल कल्पना थी। मगर दिन में सपने देखने वाले लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए खुली आंखों से सपने देखते हैं कि उनके सपने साकार हो जाएंगे। रात में जितने भी लोग सपने देख रहे हैं उनके लिए क्या बोला है कि धूल भरे मस्तिष्क से, उनकी गलियारों से निकल करके सपने देख रहे हैं। और हमेशा यूं बोला जाता है सपने हमेशा कैसे देखने चाहिए, खुली आंखों से देखने चाहिए। क्योंकि जब हम सपने खुली आंखों से देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, उस सपनों को साकार होने के लिए हमारे पास एक गोल होता है, हमारे पास एक टारगेट होता है, हमारे पास एक लक्ष्य होता है। और जब हम लक्ष्य को देख लेते हैं, जैसे आपने देखा कईयों को फर्स्ट रैंक, कोई फ्रेशर यहाँ बैठा होगा जिसने फर्स्ट रैंक बनते हुए लोगों को देखा, तो उसका टारगेट क्या बन गया, लक्ष्य क्या बन गया, मैं भी फर्स्ट रैंक करूंगा। किसी की दूसरी रैंक किसी ने बनाई और उसको लग गया यार मेरी तो दूसरी हुई नहीं है, तो मुझे दूसरी बनानी है, तो वो दूसरी के ऊपर लग गया, उसने दूसरी, उसका लक्ष्य क्या बन गया कि मुझे दूसरी रैंक अचीव करनी है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए उस चीज पर जब आप अपना लक्ष्य केंद्रित कर लेते हैं, ध्यान केंद्रित कर लेते हैं उस लक्ष्य के ऊपर, तो आपको हर वो चीज मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा लक्ष्य धुंधला हो जाता है, क्योंकि बार बार रोज रोज हम क्या हमारे लक्ष्य को रिपीट नहीं करते, और जब रिपीट नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ध्यान हट जाता है। और जब एक बार ध्यान कहीं से हटता है तो क्या होता है कि लंबा समय लग जाता है। जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, एक बार आप जा रहे हो और 1-2 ब्रिज आ गए, अगर आप उस ब्रिज पे चढ़ गए तो यूं समझो कि 5 किलोमीटर आप कहीं और निकल गए, फिर 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, आपकी समय, एनर्जी, ईंधन सारा नष्ट होगा। तो इसलिए हर व्यक्ति सोचे, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कहानी भी लिखा था, एक नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। तो उस चींटी की 4 लाइन, उसकी 4 लाइनें जरूर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने लिखा, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हमारा टारगेट क्लियर है कि मुझे इतने दिन के अंदर करना ही करना है, तो साथियों इसका मतलब ये, अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे, तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि आप हार जाएं। आप या तो सीखेंगे, उस चीज से कुछ ना कुछ सीखेंगे, हारेंगे नहीं, है ना। और जिनके हौसले में जान होती है, आसमां में ऊंची उनकी उड़ान होती है, जो सपने देखकर उन्हें सच करना जानते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आप देखिए कि जिनके हौसले बुलंद है वो तो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, और जिनके हौसले में भी धूल लगी हुई है तो वो कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे वही है कि पिलर कितने हैं, तो सबका अपना अपना नजरिया है कि मैं 2 देख पा रहा हूँ, कोई 3 देख पा रहा है, कोई 2 देख पा रहा है, कोई 4 देख पा रहा है। ऐसे ही हमारी अगली रिकॉग्निशन है, ऐसे ही हमारे लक्ष्य, ऐसे ही हमारे टारगेट हैं कि हम कितना देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, डायमंड बनने का 7वां जो मंत्र है वो है, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने।
साथियों, अपना जो रोल मॉडल है, जैसा आप बनना चाहते हैं, जिस तरीके का आप बनना चाहते हैं, वैसा ही आपको अपना रोल मॉडल चुनना पड़ेगा। जैसे लाइक आप मान लीजिए डायमंड बनना चाहते हैं और आपको डायमंड बनना है, या फिर आप कोई रेड क्लब लीडर में आना चाहते हैं और आपका रेड क्लब लीडर कोई आपका रोल मॉडल है, तो इसका मतलब आप, यहाँ लिखा है अपना रोल मॉडल आप सावधानी से चुन लें। और एक बार अगर आपने उसको चुन लिया है, तो चुनने के बाद फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं है। काफी सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो या तो रोल मॉडल चुनते नहीं है सालों तक, और न ही वो अपने मेंटर की या रोल मॉडल की बात मानते हैं। यहाँ मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज आपको एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका खुद का रोल मॉडल कौन सा है। उसको आप सावधानी से चुनिए। आज के बाद आप किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, आप किसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, आपको कौन बता रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है कि मुझे सर इनके जैसा बनना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस की सबसे अच्छी चीज है कॉपी करना, डुप्लीकेट करना। फिर जिनको आप अपना रोल मॉडल चुन लेते हैं, फिर उनके आप काम को कॉपी करिए, उनकी चाल को कॉपी करिए, है ना। उनके चेक्स को कॉपी करिए कि सर उनके चेक इतने बड़े बड़े बनते हैं, तो मेरे भी चेक सर मैं इतने बड़े बड़े बना करके दिखाऊंगा। उनकी लाइफ स्टाइल को कॉपी करिए, उनके शब्दों को कॉपी करिए, उनके प्लान दिखाने के अंदाज को कॉपी करिए, उनकी ट्रेनिंग देने के अंदाज को आप कॉपी करिए। क्योंकि जैसा आपको बनना है, उनके जैसे ही जब आप कॉपी कर लेते हैं हर चीज को, तो इसका मतलब क्या है, आप फील करना चालू कर देते हैं कि यार मैं इस लेवल पर जा रहा हूं, या मैं वहां पर पहुंचने वाला हूं। तो अपना रोल मॉडल जो है वो आपको बहुत ही सावधानी से चुनने की जरूरत है। अपलाइन होना एक अलग बात है, क्योंकि अपलाइन होना, अपलाइन तो जो आपके पास बिजनेस को लेके आया, मान लीजिए जिसने आपको रेफरेंस दे दिया, कई लोग नहीं बोलते हैं, बोले सर उनका रेफरेंस आया था, उनके रेफरेंस पर मैं ज्वाइन हो गया। तो अपलाइन होना अलग बात है, लेकिन आपका रोल मॉडल ही आपको डायमंड तक लेकर के जाएगा। तो जो आपको डायमंड तक लेकर के जाएगा, जिसको डायमंड तक का बिल्कुल क्लियर रोड, क्लियर रास्ता पता है, आपको वैसा अपना रोल मॉडल चुनना पड़ेगा। अगर आपका कोई रोल मॉडल नहीं है, तो साथियों अभी भी आप जो है भटक रहे हैं, अभी भी आप जो है सही प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आपका रोल मॉडल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी भी आपको बताने वाला कोई नहीं है, अभी भी आपको सिखाने वाला कोई भी नहीं है। और जिस व्यक्ति का रोल मॉडल नहीं होता है, उस व्यक्ति का कोई निश्चित नहीं है कि वो 15 साल में डायमंड बनेगा, 20 साल में डायमंड बनेगा, 25 साल में डायमंड बनेगा। उसका कुछ भी मतलब डिसाइडेड नहीं, क्योंकि उसको कोई उसका कोच ही नहीं है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है, उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं है ना। वो किसी की बात मानता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बात ही नहीं मानेगा, तो वो सीखेगा कैसे। तो अपना रोल मॉडल बड़े ही सावधानी से चुने, ऐसे लीडर को चुने जिनके अंदर आप अपने आप की छवि देखते हैं कि नहीं सर मैं इनका जैसा जो है बन के दिखाऊंगा, सर मैं इनको कॉपी करूंगा, मेरा रोल मॉडल सर ये है, मैं इनको देख करके बिजनेस में काम कर रहा हूं, और सर आने वाले टाइम के अंदर साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर मैं इनके जैसा बन के दिखा दूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, चुनना है कि आपका खुद का रोल मॉडल कौन है। अपने आप का रोल मॉडल चुनिए कि रोल मॉडल कौन है आपका। और अगर आपने एक बार चुन लिया, तो चुनने के बाद फिर आप इधर उधर भटकिए मत। फिर जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कुछ भी आती है, आप अपने रोल मॉडल के पास जाकर के अपनी काउंसलिंग कराइए कि सर मेरी ये समस्या है, सर मेरी ये प्रॉब्लम है, सर मेरा ये है, सर मैं बनना तो आपके जैसा चाहता हूं, लेकिन सर मेरे को ये चीजें दिक्कत दे रही है। तो वो आपको क्लियर करेंगे, वो आपको समझाएंगे, वो आपको बताएंगे कि सब करना क्या है। तो अपना आज ही रोल मॉडल चुने, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और डायमंड बनने का 7वां मंत्र है ये। कई सारे लोग चुनते नहीं है, कई सारे लोग किसी की बात मानते नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। और भटका हुआ आदमी कहीं पर भी नहीं पहुंचता साथियों। जिसका लक्ष्य क्लियर होता है वो हमेशा उस लक्ष्य पर पहुंचता है, लेकिन भटका हुआ आदमी कभी भी किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है। तो इस बात को आप जरूर माने, अपना एक रोल मॉडल चुने, और रोल मॉडल
के अंदाज को, उसके काम को, उसके चेक को। अच्छा, कई सारे लोग क्या करते हैं, बनना तो वैसा चाहते हैं क्योंकि उन्होंने मन ही मन ठान रखा है कि सर इनको मैं रोल मॉडल चुनना चाहता हूं, बना रखा है, लेकिन वो क्या करेंगे, उनके कपड़ों को ही कॉपी करेंगे बस, उनके बाल को कॉपी करेंगे बस, लेकिन न तो उनके आचरण को कॉपी करेंगे, न उनके व्यवहार को कॉपी करेंगे, न उनके काम को कॉपी करेंगे, न उनके चेक को कॉपी करेंगे, न उनके प्लान दिखाने के अंदाज को कॉपी करेंगे, न उनके स्टेज पे प्लान दिखाने को कॉपी करेंगे। मतलब वर्किंग पार्ट को कॉपी नहीं करेंगे। वो कॉपी किस चीज की करेंगे, केवल उनकी लाइफ स्टाइल की, कि वो रहते कैसे हैं, है ना, कपड़े कैसे पहनते हैं, वैसे कपड़े में भी वो चश्मा कैसे लगाते हैं, वैसा का वैसा वो चश्मा जाकर के खरीद के लिए आएगा, है कि नहीं है। मान लो भाई उसने तो चश्मा लगा रखा है 5,000 का, लेकिन अब आप 5,000 का चश्मा लाने के काबिल नहीं है अभी, मान लीजिए फिलहाल फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, सेम उसका हूबहू देखा जैसा चश्मा, भले वो 100 रुपए का कहीं रोड पर मिल रहा हो, वो खरीद के ले आएंगे, लेकिन स्टाइल आप वही मारेंगे जो आपको रोल मॉडल में को आप में दिखती है, आप देखते हो उसके अंदर। लेकिन वो चीज मायने नहीं रखती है। कॉपी करनी है तो पूरी 100% चीज को कॉपी करनी है कि यार उसने इतना महंगा चश्मा लगाया तो मैं भी लगाऊं, वो एप्पल का मोबाइल चला रहा है तो मैं भी एप्पल का मोबाइल चलाने की क्षमता रखता हूं। हाँ, भले ये हो सकता है कि आज आप उस एप्पल का मोबाइल हो सकता है उनसे कम वर्जन वाला लेके आ जाए, वो हो सकता है आईफोन 15 चला रहा हो, आपका रोल मॉडल चला रहे हो 17 चला रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास अभी 17 लाख पैसे नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, तो आप 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, है ना, उस रास्ते पे तो आइए जहां पर आपको जाना है। तो कॉपी करिए, आप अपने रोल मॉडल को सावधानी से चुनिए कि मेरा रोल मॉडल कौन है, किन के जैसा मैं बनना चाहता हूं, और जैसे जैसे आपके रोल मॉडल अचीवमेंट लेते जाएं, वैसे वैसे अचीवमेंट लेने की आप भी प्लानिंग करें कि सर आप कार लेके आ गए, सर अब मुझे भी कार लेके आनी है, तो सर क्या प्लानिंग रहेगी, सर आपने सर ये किया है, आपके इतने बड़े बड़े चेक बन रहे हैं, तो सर मेरे भी इतने बड़े बड़े चेक बनने चाहिए, सर आपने प्रोजेक्टर खरीदा, सर आपने लैपटॉप खरीदा, सर आपके इतनी सिटियां काम में काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप उनकी चीजों को कॉपी करिए, है कि नहीं है। यूं बोला जाता है कि रोल मॉडल क्या होता है, जरूरी नहीं है वो आपसे बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ आपसे लघुत्तर भी नहीं, लघुत्तर मतलब बहुत छोटे से सूक्ष्म नहीं, लेकिन हम हिले तो हिल उठोगे ए गगन, चुंबी कलश पर, और नींव के पत्थर है हम कोई, राह में राह के पत्थर नहीं है। जो आपका मेंटर है वो राह का पत्थर नहीं है, पत्थर है लेकिन किसका है, राह का पत्थर नहीं है। वो पत्थर है जिस पर अगर छेनी हथौड़ी से मार पड़ी, है ना, केमिकल टेस्टिंग हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन वो टूटा नहीं, बिखरा नहीं, वो उसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि उसने अपने आप को डायमंड तक लेकर के चला गया। तो आपको कैसा बनना है, आपका रोल मॉडल साथियों आपके पास होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल बोलने से नहीं कि सर आप मेरे रोल मॉडल है ना, फिर उसकी आपको बातें माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और हमेशा गजेंद्र जी एक बात बोलते हैं, और मैं भी वो बात बोल रहा हूं, कि जब आपने एक बार रोल मॉडल बना लिया है, रोल मॉडल चुन लिया, तो फिर उसके बाद आपको उस रोल मॉडल से या सिस्टम से आपको रूठने का, नाराज होने का, है ना, कमियां ढूंढने का फिर आपको कोई भी अधिकार नहीं है। एक कोच मजबूत चुन लिया आपने, तो फिर उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। वही आपको बनाएगा, वही आपको करेगा, वही आपको आगे तक लेकर के जाएगा। कोच वही अच्छा है जो सख्त हो, कोच वही अच्छा है जो मजबूत हो, सख्त हो, जो आपसे आपकी क्षमताओं से ज्यादा काम करवा सके, कोच वह सबसे अच्छा है। तो आप अपना रोल मॉडल चुनिए साथियों आज, क्योंकि अगर आपका रोल मॉडल, कहते हैं ना ट्रेडिशनल मार्केट में, ये बोलते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि यार गुरु बनाना बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। ऐसे ही सेफ शॉप के अंदर जब हम आ गए तो हमारा रोल मॉडल चुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। हमेशा आपको घोर पॉजिटिव रहना है। कई बार मैं देखता हूं कि कोई बंदा मीटिंग में आता है तो बोलता अरे ये चेयर अच्छी नहीं लग रही है, अरे ये यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, अरे यहाँ पर बताऊं आज खाना नहीं मिला, सर आज तो खाना ही नहीं मिला, सही है कि नहीं है, आज तो ये नहीं मिला। मतलब क्या है, सोच में जब घोर नेगेटिविटी होती है तो क्या होता है, हम नेगेटिव बातें करते हैं। जब सोच पॉजिटिव होती है,
जब वो रीजन ढूंढने का प्रयास करता है कि यार हमारे मेंटर ने, हमारे सिस्टम ने कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज अच्छी सोच करके उन्होंने ये करवाई होगी, तो इसका मतलब क्या है कि उसको विश्वास करना चाहिए, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे आज हमारी कंपनी 1 लाख लोगों का प्रोग्राम, 1.25 लाख लोगों का प्रोग्राम कर रही है। बहुत सारे लीडर ने दिमाग के अंदर ये बना रखा था, अरे खाना देगी वहां तो कंपनी हमारे को, है ना, कंपनी का प्रोग्राम है, कंपनी तो खाना देगी, है ना, खाना खिलाएगी कंपनी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो कंपनी ने तो ये बोला कि चलो हम खाना खिला देते हैं, फिर लेकिन जो फंक्शन देना चाहते हैं हम, फिर वो 1.25 लाख लोगों को खाना खिलाने का मतलब क्या है? सुबह अगर 11-12 बजे खाना चालू किया जाए तो इसका मतलब वो रात तक तो खाना ही खिलाती रहे, फिर कोई प्रोग्राम ही नहीं करे। इतने बड़े बड़े सिंगर, इतने बड़े बड़े जो लोगों को बुला रही है, पर्सनैलिटीज को बुला रही है ना, वो फिर उनको वो कुछ भी मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे डायरेक्टर एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहते हैं हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए कि न भूतो न भविष्य तो, न ऐसा प्रोग्राम कभी हुआ और न आगे कभी कोई कर पाएगा। ऐसा प्रोग्राम कराने की साथ ही हमारे डायरेक्टर ने जिम्मेदारी ली है और उस जिम्मेदारी को बखूबी वो निभा रहे हैं। तो उनके मायने में खाना जो है वो बहुत छोटी चीज है, खाना जो है वो बहुत छोटी चीज है। अभी मैं सुन रहा हूँ मेरे, हमारे ग्रेट मेंटर से जब तैयारी चल रही है वहां पे, तो मैंने सुना कई लीडर से जो वहां जाके आ चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब जब हम गए तो वहां पर, मान लीजिए जब तैयारी के लिए हम पूरा दिन वहां रुके, तो डायरेक्टर ने खाना मंगवाया रेस्टोरेंट से, तो पैक में खाना आया, एक डब्बा सा मंगाया, बोला वही डब्बा नीचे आंगन पे बैठ के जहां हम खा रहे हैं वही डायरेक्टर भी खा रहे हैं, वही खाना जो हम खा रहे हैं वही डायरेक्टर भी खा रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि जब डायरेक्टर इतनी बड़ी सोच के साथ में इतनी बड़ी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, तो क्या खाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? लेकिन कई सारे लोगों ने बीच में भ्रांतियां फैला दी, अरे खाना ही नहीं दे रही, खाना ही नहीं दे रही, खाना ही नहीं दे रही। कई सारे लोगों ने भ्रांतियां फैला रही, अरे अब तो कंपनी ने ना, पैसा नहीं होगा इसलिए कंपनी ने ना टाई रख दी है, एक ये एक ना टिकट रख दिया कंपनी ने। भाई टिकट रखने वाला आदमी फिर बताऊं टिकट ही देता ना, टाई क्यों देता? फिर जो टिकट आपको दे रहे थे फिर वही देता, फिर टाई क्यों देता? फिर जब आप वहां पर खो गए, वहां अगर मान लीजिए कहीं पे गायब हो गए, कुछ हो गए, तो आपकी ट्रैकिंग कौन करेगा? तो एक सिस्टम, मजबूत सिस्टम कंपनी ने बनाया कि आप पहचाने कैसे जाएंगे कि आप सेफ शॉप के हैं, कैसे आप पहचाने जाएंगे कि आप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए ही अपने अपने शहरों से निकल करके वहां के लिए आए हैं, कैसे पहचाना जाएगा? वो आपकी टाई से पहचाना जाएगा। उस टाई से जज होगा कि यार बताऊं वहां आ रही है। और कई लोगों के तो घर पे टाई आ गई है, कई लोगों के तो डिस्पैच होना चालू हो गई है, आ भी गई है, कईयों के पास तो, कईयों के पास मैसेज आने चालू हो गए कि डिस्पैच कर दी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घोर पॉजिटिव रहना पड़ेगा साथियों, हर चीज के लिए, हर स्थिति परिस्थिति के लिए। अच्छा अच्छा सोचा करो, मीठा मीठा बोला करो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, नया हमेशा करते रहो। सही है कि नहीं है? तो साथियों हर चीज के लिए पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव व्यक्ति ही एक्चुअली डायमंड बनता है। नेगेटिव आदमी डायमंड तक पहुंचता भी नहीं है। वो कबड्डी कबड्डी खेल के केवल पाला छू के वापस चला जाता है। वो कभी भी 5 आदमी को जीत करके या 5 आदमी को पकड़ करके पाले तक खींच के नहीं लाता, वो खुद ही डर के भग जाता है पाला छू के। तो हमें घोर पॉजिटिव रहना है। नवा डायमंड बनने का नवा मंत्र है, जिम्मेदारी लेना सीखें। क्या करना पड़ेगा? जिम्मेदारी लेना सीखें। क्योंकि जिम्मेदारी अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम साथियों कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्लान दिखाने की जिम्मेदारी, प्लान सीखने की जिम्मेदारी, फॉलोअप सीखने की जिम्मेदारी, है ना, लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, बनवाने की जिम्मेदारी, 8 स्टेप ट्रेनिंग में आने की जिम्मेदारी, टीम को लाने की जिम्मेदारी, है ना, हर कहते हैं प्लान में आने, खुद को आने की जिम्मेदारी, खुद को प्लान में प्लान करने की जिम्मेदारी, प्लान को सीखने की जिम्मेदारी, है ना। आप डायमंड बनेंगे, इस बात की भी जिम्मेदारी कि मैं डायमंड बनूंगा और इस डायमंड में आने वाली हर पहलू को मैं लेकर के चलूंगा, मैं सीखूंगा और सीख करके मैं डायमंड बनूंगा, इस बात की भी हमारे पास जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना। रोज सुबह मीटिंग में आने की, जूम मीटिंग में आने की जिम्मेदारी कि यार मेरे पास केवल अपलाइन के द्वारा मैसेज आया है या ग्रुप में एक मैसेज आ गया कि सुबह हमारे ग्रेट मेंटर लोगों ने 6:45 पे एक मीटिंग रखी है, इसका मतलब ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मुझे इस मीटिंग में मेरी टीम को लेकर के जाना है। क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि प्रमोट ऑल टीम, तो इसका मतलब मैं भी आऊं
और मैं अपनी टीम को भी लेकर के वहां पर आऊं। इस बात की जिम्मेदारी मेरे पास में होनी चाहिए। तो जब भी हम जिम्मेदारी का पार्ट लेते हैं तो जिम्मेदारियों में ये बहुत सारी चीज आती है। और उसी अमिताभ बच्चन की उसी कहानी के अंदर एक और चीज आती है कि कहते हैं ना, कई लोग जिम्मेदारी नहीं लेते और असफल हो जाते हैं, असफलता महसूस करने लग जाते हैं, अनसक्सेस महसूस करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अमिताभ बच्चन ने अपनी कहानी में बहुत अच्छी चीज बोली है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जिम्मेदारी लेना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर बार, अच्छा कई बार क्या जिम्मेदारी लेते हैं और आदमी कहता है सर मैंने ली तो थी, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? वापस लो, फिर सीखो, कोई कमी रह गई होगी फिर सुधार करो। फील्ड छोड़ करके भागो मत, फील्ड छोड़ करके भागो मत, फील्ड ही सिखाएगा। फील्ड में रह करके मैं डायमंड बना, फील्ड में रहकर गजेंद्र जी डायमंड बने, फील्ड में रह करके हमारे ग्रेट मेंटर दीप साहब डायमंड बने। जो व्यक्ति 24 घंटे फील्ड के अंदर है वो व्यक्ति बहुत कम समय में डायमंड बनेगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेके बैठा है। वो ऐसा नहीं है कि सर कोई प्लान ही नहीं है तो घर आके चद्दर ओढ़ के सो गया ना, वो किसी न किसी ज्वाइन आदमी के पास जाएगा, उसको फिर कोई ऑडियो वीडियो सुनाएगा, फिर वो दिखाएगा, फिर उसको मोटिवेट करेगा, फिर उससे 2 प्लान की उम्मीद करेगा कि लो चल सर चलो, सर चलो अपन 2 प्लान करके आते हैं, है ना। कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे लोग बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, टीम बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। सर प्लान ही नहीं है। क्यों नहीं है? बोले सर कोई बुला ही नहीं रहा प्लान करने के लिए ना। ये जिम्मेदारी है भाई, जिम्मेदारी। खुद को प्लान ढूंढने पड़ेंगे टीम के अंदर। जब हम खुद प्लान ढूंढेंगे तो हम काम करने के कगार पर आ जाएंगे। तो हमारे को जिम्मेदारी लो, यहाँ लिखा है जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हैं, वक्त आने पर शोलों पर भी चल सकते हैं, तुमसे ही तो रौनक है जमाना, तुम आसमानों से भी आगे निकल सकते हो। तो आपके पास सारी चीजें हैं, आपके लेवल पर बहुत सारे लोग निकल करके गए हैं, और जो जो निकल करके गया है वो आदमी आज सफल है, सक्सेस है, हर चीज को कर रहा है। और सुबह सुबह जब हम पैनल पर आते हैं साथियों, मैं तो कह रहा हूं पैनल पर आने की भी एक जिम्मेदारी है। जब हम घर बैठे बैठे एक छोटी सी जिम्मेदारी को भी बताऊं लेना पसंद नहीं कर रहे, छोटी सी जिम्मेदारी को हम वीडियो खोल कर बैठना 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हम वीडियो ओपन करके एक साथ नहीं बैठ पा रहे, तो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी मेंटरशिप में कहीं ना कहीं जरूरत है हर चीज को करने की। क्योंकि हम 2 घंटे के लिए हम एक्टिव नहीं है, 2 घंटे के लिए हम मतलब सामने नहीं बैठ पा रहे हैं, घर के अंदर बैठना है जबकि। तो इसको हम थोड़ा ठीक करें। जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करें। अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको डायमंड बनना महसूस करना पड़ेगा, आपको फील लेना पड़ेगा, आपको महसूस अंदर से करना पड़ेगा कि यार मैं डायमंड हूं, या मैं डायमंड जैसा फील आना चाहिए। आपको जैसा बनना है, इस बिजनेस में कहाँ जाना है, किस लेवल तक जाना है आपको, ये आपको फील करना पड़ेगा। जैसा बनना चाहते हैं वैसा महसूस करिए कि आपको बनना क्या है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, ये आपने सुना भी होगा, है कि नहीं है? जैसा हम करते हैं वैसा ही हम होता है। क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है, कहते हैं ना दारू वालों के साथ रहेंगे तो हम दारू पीना सीख जाएंगे, सट्टेबाज के साथ रहेंगे तो हम सट्टा खेलना सीख जाएंगे, है कि नहीं है ना। अफीम गांजा वालों के साथ रहेंगे तो वो सीख जाएंगे, ताश पत्ती वालों के साथ रहेंगे तो वो सीख जाएंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन हमें जैसा बनना है उन लोगों के साथ अगर हम रहेंगे, वैसा ही अगर हम महसूस करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? द डे विल कम, आप भी वैसा ही बनेंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो डायमंड बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आपको डायमंड जैसा फील करना पड़ेगा। इंसान जो सोचता है वही बनता है। बार बार लगातार अपने आप को, है ना, अगर आपको डायमंड बनना है तो आप फील करिए कि मैं डायमंड, है ना, अपने आप को फील कराइए कि यार मैं डायमंड हूं, मैं डायमंड हूं। अपने आप को इस तरीके से फील कराइए, आप महसूस करिए कि आप एक डायमंड अचीवर है। आपको ये महसूस करना पड़ेगा यार मैं डायमंड मटेरियल हूं, मैं डायमंड अचीवर हूं, मैं डायमंड बन के मानूंगा। आपका सही दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका रहन सहन, आपका चलना फिरना, बातें करना, लोगों से मिलना, स्टेज पर परफॉर्म करना, सब कुछ आपका डायमंड की तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा ही आपको महसूस करना पड़ेगा और उसी चीज को आपको करना पड़ेगा। आप
ऐसा सोचने मात्र से भीतर ही भीतर डायमंड अचीवर को का जैसा जीवन जीने लगते हैं। और जैसे ही आप इस तरीके का करते हैं तो आपको वो आदत पड़ जाती है, जिस आदत को, एक पॉजिटिव आदत को आपके अंदर होना चाहिए कि आप डायमंड की लिस्ट में हैं, आप डायमंड की रास्ते पे हैं, आप डायमंड की रास्ते पे चल रहे हैं। और जब जब आप चलेंगे तब तक जो है आप वहां पर पहुंच जाएंगे, तभी आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आप इन्हीं सिद्धांतों पे, जो साथियों 10 सिद्धांत जो आपको बताए हैं, सच कहूं, अगर मैं आपको ये 10 डायमंड जो मंत्र है ये बता रहा था तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि जब मैं काम करता था और मैं कॉपी करता था महागुरु श्री टिकेंद्र सर को, महागुरु श्री देवेंद्र शर्मा जी को, है ना, कि यार इनके जैसा बनना है। तो मैं उनके काम को, उनकी मेहनत को, महागुरु श्री टिकेन सिंह चौधरी जी की मेहनत को, वो सोते ही नहीं थे, वो लगातार मेहनत करते थे। 24 घंटे में से केवल 3 घंटे 4 घंटे केवल मात्र सोते थे, और लगातार 20-20 घंटे की उनकी मेहनत हमने देखी है, 22-22 घंटे की उनकी मेहनत हमने देखी है, महसूस की है हमने। तो जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम साथियों बन जाते हैं। तो मैं रियल बता रहा हूं कि जब ये 10 मंत्र जब मैं बता रहा था तो इस बात को मैं फील भी कर रहा था कि यही वो 10 मंत्र है जिसको मैंने जब लिया, मैंने जब सीखा, मैंने जब समझा, तो समझ करके मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके मैं डायमंड बना। और यही वो 10 मंत्र है कि परमपिता परमेश्वर ने भी मुझे ये 10 मंत्र जब दिए, ग्रेट मेंटर्स लोगों ने जब 10 मंत्र जब ये मुझे दिए, तो मैं महसूस कर गया कि अब मुझे डायमंड बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। अब मैं डायमंड बन के मानूंगा, क्योंकि इतनी बातें डायमंड की गहराई बताने के लिए, जब हमारा सिस्टम एक्टिव है, जब हमारे मेंटर्स एक्टिव हैं, और इतनी बातें जब वो हमें डायमंड बनने के लिए बता रहे हैं, इसका मतलब हमारा डायमंड बनना निश्चित है। हम डायमंड बनेंगे बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। आप बार बार अपने आप को डायमंड फील कराते हैं, आप महसूस करें कि आप डायमंड अचीवर है और आप डायमंड बन जाएंगे। तो साथियों, ये 10 मंत्र थे डायमंड के, और इनको आप करना चालू करिए, इनको आप पढ़ना चालू करिए, इनको आप दोहराना चालू करिए। अगर आपको इनकी और इसकी गहराई में जाना है तो अभी आपको एक किताब में जरूर सजेस्ट करूंगा, जिस किताब से ये लिए गए हैं, जिसका नाम है प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र किताब के अंदर ये 10 के 10 मंत्र साथियों उसमें दिए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रगति सूत्र किताब होगी तो सही, 10 मंत्र भी देखे होंगे, लेकिन उसको फील नहीं किया होगा, उसको माना नहीं होगा दिल से कि यार ये मंत्र मुझे डायमंड तक लेकर के जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं वो मंत्र आप लोगों के बीच में लेकर के आया, और आकर के आपको ये महसूस कराने का प्रयास किया कि बाहर का कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब प्रगति सूत्र के अंदर ही है। और प्रगति सूत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति, प्रगति सूत्र को घोट करके पीने वाला व्यक्ति 101% डायमंड बनेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको कोई डायमंड बनने से रोक सके। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना, और सुबह सुबह और मुझे ये 10 मंत्र को बताने का मुझे मौका आप लोगों के बीच में मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्रेट लीजेंड का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं मेरे रेड क्लब लीडर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं मेरे गोल्ड पर्ल टोपाज लीडर्स का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे सारी टीम का कि उन्होंने आज इस मंत्र को लिया, और मुझे बहुत मजा आया इन 10 के 10 मंत्र को आप लोगों के बीच में लाने का और बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।